हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फोर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हमारा थंबनेल देखा होगा। भारत के भौगोलिक उपनाम किन के नाम हैं, किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है, वास्तविक नाम क्या है, इनके उपनाम क्या है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में यहाँ पे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपडेट पैटर्न क्लास है 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए। एकदम अपडेट नए पैटर्न पर ये क्लास है। तो एक तरफ आपके उपनाम है और एक वास्तविक नाम है। 2019 में SSCD का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पर भी इससे देखिएगा क्वेश्चन पूछे जाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो इससे पहले मेरी क्लास हुई थी विश्व के घास के मैदान, तो वहाँ पर मैंने जो सेल्वास घास के मैदान बताया था आपको, सेल्वास, उसको अमेजन के जंगल से रिलेट करके बताया था, अमेजन जंगल। तो उसे विश्व का फेफड़ा नहीं कहते, उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो आप उस पॉइंट, भारत के भौगोलिक उपनाम, एक तरफ उपनाम है, एक तरफ वास्तविक नाम है। तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो इसे अमृतसर को कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर का शहर। तो अमृतसर जो है ये पंजाब का एक शहर है। अमृतसर। पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पहले हम पंजाब में कितने ज़िले थे? तो 22 ज़िले थे, 22 ज़िले। वर्तमान में एक ज़िले और घोषित किया गया है, मालेरकोटला। इसका अभी नाम इसको मतलब अभी नया घोषित किया गया है। मालेरकोटला पंजाब का नया ज़िला है। 5 नदियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसे भी पंजाब को कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों का शहर कहा जाता है पंजाब को। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सब की सीमा का विस्तार है। कुछ ऐसे है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, यहाँ कर्नाटक है। तो इन सब की जो सीमा है, इन सबको जो मिल करके, तो इनकी सीमा पड़ता है नीलगिरी। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल की जो भाषा है, केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। केरल की भाषा मलयालम है। अभी आपके यूपी SSSC पेट का एग्जाम यूपी में पहली बार हुआ है, इसका आयोजन किया गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि केरल के अलावा मलयालम भाषा किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में बोली जाती है। ये भी 2021 का जो पेट का एग्जाम हुआ था यूपी पेट का, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केरल का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? हाथी है। केरल का राष्ट्रीय पशु हाथी है। केरल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। कितने किलोमीटर है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो कई बार एग्जाम पूछा गया है तो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। कहाँ पर है? तो केरल में है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर। सलाल परियोजना कहाँ पर है? तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर को अभी 31 अक्टूबर 2019 में अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में डिवाइड किया गया है। सलाल परियोजना कहाँ पर है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजभाषा कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर की जो मुख्य भाषा है वो कौन कौन सी है? यूपी पुलिस जेल वार्डन का एग्जाम 2020 में हुआ था, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया था कि कौन सा इसमें से जम्मू कश्मीर की जो है भाषा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की भाषा कौन कौन सी है? तो कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है और कश्मीरी है और डोगरी है। यहाँ की भाषा है, मुख्य भाषा है यहाँ की जम्मू कश्मीर की। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी कोलकाता में है। चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी कोलकाता में है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम है। अभी ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे नाम परिवर्तन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका नया नाम क्या है कोलकाता बंदरगाह का? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। तो वाराणसी भी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। बनारस का पान और यहाँ की साड़ी बहुत फेमस है। बनारस। 80 घाट कहाँ पर है? तो ये भी बनारस में है। 80 घाट बनारस में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी बनारस में है। बनारस का जो है पान बनारस की जो है साड़ी जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दीजिएगा आप, 2018 का पेपर हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से, वहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी एग्जाम दीजिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
हर ज़िले को एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया कि उसको उठाना, जो कुटीर उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, उनको उठाना। तो इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसे लॉन्च किया गया है 2018 में। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश का जिला है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। अभी आपके दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, दिल्ली पुलिस का 2 दिसंबर 2020 में। वहाँ पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, उसकी खंडपीठ कहाँ पर है? ये 2 दिसंबर 2020 में पूछा गया था, तो वो भी लखनऊ में है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो भी बिहार में है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ जो आती है इसी नदी से आती है, कोसी नदी से। बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी कोसी नदी से आती है और इसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फसल बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो जब बाढ़ आती है तो अस्त व्यस्त हो जाता है वहाँ का जीवन और बहुत ज़्यादा वहाँ की जो कृषि है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। इसीलिए इसे बोला जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को कहा जाता है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप का उपनाम है। लक्षद्वीप, इसे घोड़े की मूंग कहा जाता है। घोड़े की मूंग जैसा द्वीप कहा जाता है। और घोड़े की नाल किसे कहा जाता है? ये भी लक्षद्वीप को कहा जाता है। घोड़े की नाल जैसा द्वीप कौन सा है? तो ये भी लक्षद्वीप है। मूंगे का द्वीप किसे कहा जाता है? तो ये भी लक्षद्वीप को कहा जाता है। लक्षद्वीप क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो वो भी गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। 2019 का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। साधु बेट द्वीप पर है, केवड़िया जिले में है। अभी हाल ही में एक करंट का क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा है, केवड़िया जिले को क्या घोषित किया गया है? तो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी घोषित किया गया है केवड़िया को। याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। काली नदी जो है शारदा नदी का उपनाम है। शारदा नदी का उपनाम क्या है? तो काली नदी है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का है। तो याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा है, यहाँ की लगा हुआ है, तो की लगा है कावेरी। और दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। यहाँ पे का नहीं लगा है, यहाँ का लगा है। बस याद करने का तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यहाँ पे की लगा हुआ है, कई की और कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी कहा जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से बहती है? तो महाराष्ट्र के बहती है, महाराष्ट्र से निकलती है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो वो भी अजमेर में पड़ता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अभी आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में चौथे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। राजनीति में महान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजनीति में महान यूपी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। वहाँ पे इससे पहले जो कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछा गया है भारत में सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान, लेकिन इस बार थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर। धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जंगली भैंसा है। एग्जाम एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो जंगली भैंसा है। पहली बार ई लोक अदालत का गठन किस राज्य ने किया था? तो छत्तीसगढ़ ने किया था। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो वो भी जयपुर को कहा जाता है, गुलाबी शहर। ये यहाँ पे 2 बार हो गया है समुद्रपुत्र, यहाँ पे पहले मैंने आपको बता दिया है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। जिस प्रकार बिहार में
बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरह बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। एक और देखिएगा, यहाँ छूट गया था, भारत का दिल किसे कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है। भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है। तो ये थी आज के भौगोलिक उपनाम कि किनको उपनाम है। एक तरफ उपनाम था, एक तरफ वास्तविक नाम। उनके वास्तविक नाम क्या है, उपनाम क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारी और वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे देखिएगा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नए अपडेट पैटर्न पर, और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है। तो आप इस क्लास को, अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए चैनल को। फोर्स की तैयारी करने वाले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा आप सपोर्ट उधर से करिए, आप उधर से जितना सपोर्ट करोगे इधर से उतना आपको सपोर्ट मिलेगा। एकदम नए तरीके से नए पैटर्न पर जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को एनालिसिस किया जा रहा है कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन का जो लेवल है, हमारी हर क्लास में हर उस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पर पड़ी हुई है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।